सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर बलूचिस्तान की कोयला खदान में गैस ब्लास्ट होने में 12 लोगों की मौत हो गई है। पीएम शाहबाज ने भी दुख जताया है। कोल माइन एक्सप्लोरेशन में पाकिस्तान ने सबको हिला दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक कोयले खदान में हुए बम ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई है। अब्दुल गनी बलूच के हवाले से कहा गया कि आधी रात में मीथेन गैस ब्लास्ट हुआ है और उस दौरान करीब 20 लोग अंदर मौजूद थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुर्घटना में मारे गए लोगों पर दुख जताया है। अधिकारियों के मुताबिक इस हादसे के बाद लगभग 8 लोगों को खदान से बचाया गया है। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक यह हादसा हरनाई जिले के जरादरो इलाके में हुआ है। रिपोर्ट की माने तो बलूच के हवाले से कहा गया है कि ये आधी रात को हमला हुआ है। उन्होंने बोला है कि 2 डेड बॉडीज को रात में खदान से बरामद कराया गया और बाकी 10 डेड बॉडीज को सुबह निकाला गया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में खनन महानिदेशक अब्दुल्ला शाहवानी ने भी मरने वालों की तादाद की कंफर्मेशन करी है। इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपना दुख जताया है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज ने ऑर्डर्स दिए कि घायलों को हर संभव इलाज के लिए सारी चीजें मुहैया कराई जाएं। बात अगर करें चाइना की, तो बस एक्सीडेंट हुआ है चाइना में। उत्तरी चीन में बस सुरंग की दीवार से टकराई है। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 40 लोग घायल हैं। उत्तरी चीन के शाकंसी प्रांत में ट्यूसडे को एक यात्री बस सुरंग की दीवार से टकरा गई है। इस हादसे में मौके पर ही 14 लोगों की मौत हो गई थी, 40 घायल हैं। इस हादसे की जानकारी चीन की सरकारी मीडिया ने वेडनेसडे को दी है। प्रसारक सीसीटीवी समाचार ने कहा है कि कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। बताया जा रहा है ये दुर्घटना दोपहर 2:30 बजे के करीब हुई है एक्सप्रेसवे पर। इसको लेकर प्रसारक सीसीटीवी समाचार ने कहा है कि कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल फौरी तौर पर भेजा गया है। सिन्हुआ न्यूज़ के मुताबिक पब्लिकली सुरक्षा ब्यूरो ने कहा है कि ट्यूसडे को पूर्वी चीन के जोयांग प्रांत में ताओ में स्कूल में एक कार भीड़ में घुस गई थी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा ताइजो वोकेशनल और टेक्नोलॉजी कॉलेज में सुबह लगभग 11:20 पे हुआ है। ऐसे में एक वक्त पे 2 हादसे आसपास होना चीन के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख भरी बात है। बात अगर अब करें म्यांमार की, तो म्यांमार में वायलेंस की देखी चीज़ें जा रही हैं। म्यांमार में हवाई हमले में हुए 25 रोहिंग्यों की मौत के बाद यूएन प्रमुख ने गुटेरेस में बढ़ती चिंता जताई है। एयर स्ट्राइक म्यांमार ने सबको हिला के रख दिया है। रखाइन राज्य में मिनबिया टाउनशिप के उत्तर खड़ा गांव में सैन्य हवाई हमले यानी कि एयर स्ट्राइक में इस हमले में बच्चों सहित काफ़ी मुसलमानों की मौत हो गई। कम से कम 25 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने म्यांमार की बिगड़ती हालात को देखकर अपनी चिंता जताई है। इस हमलों को लेकर सैन्य सरकार की तरफ से अभी भी कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। ऐसे में ये काफ़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला सुबह की तरफ हुआ है मंडे को और रखाइन राज्य में मिनीबिया टाउनशिप के उत्तर खड़े गांव को निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, 25 लोगों के मौके पर मौत हो जाना अपने आप में काफ़ी शोक भरा वाक़या था। ऐसे में बताया जा सकता है कि गुटरेस के फरहान हक ने एक बयान में कहा है कि सभी किस्म की हिंसा की निंदा करते हैं और दुश्मनों की खात्मे और पहुंच पर पहुंचने के लिए उनको ज़रूरत से ज़्यादा जांच के तहत ढूंढने की कोशिश की जा रही है। फरवरी 2021 में आंग सान सू की सरकार ने सत्ता छीनने के बाद म्यांमार की सेना अपने शासन के खिलाफ संघर्ष का मुकाबला करने के लिए हवाई हमलों की तेजी का इस्तेमाल किया था। बात अगर आप करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर में हिंदुस्तानी मूल के पूर्व परिवहन मंत्री ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। उन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं। ईश्वरन पर कुल 27 इल्जाम लगे हैं, जिनमें से 2 भ्रष्टाचार के हैं। भ्रष्टाचार के इल्जाम में सिंगापुर जीपी और सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के बीच समझौते के लिए होटल और प्रॉपर्टी टाइकून के जो व्यवसायिक हितों को है वो अरबपति ओंग बिंग सिंह के रिश्वत में संबंध है। सिंगापुर के हिंदुस्तानी मूल के परिवार मंत्री इस ईश्वरप्पन ने ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद अपना पासपोर्ट अधिकारियों को सौंप दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारे में जानकारी दी गई। इसमें बताया गया है कि ये ईश्वरप्पन पर भ्रष्टाचार के इल्जामों का नतीजा है। दी स्टेट टाइम्स अखबार के अटॉर्नी जनरल के चैम्बर्स का हवाला देते हुए बताया गया है कि मेलबर्न से एक अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सिंगापुर लौटने पर ईश्वरन ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया है। ईश्वरन पर जनवरी में भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं। इसके बाद उन पर तकरीबन 80,000 सिंगापुर डॉलर्स पर जमानत दी गई है। जमानत पर 16 फरवरी से 4 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया में रहना था, लेकिन बाद में डॉक्टर की सलाह के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के लिए 12 दिनों तक बढ़ाने की इजाज़त दे दी गई थी।
बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपनी बच्चियों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारा की तलाश में है तो इस सिलसिले में पुरशिको इमारत और कुशादा क्लासरूम में आपकी बच्चियों की तालीम, तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।